नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में ज्योमेट्री चैप्टर से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और एक कंसेप्ट होगा छोटा सा, वो समझेंगे। पहले एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद वो कंसेप्ट समझते हैं। ये क्वेश्चन है भाई, इन गिवन फिगर ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेल्स ट्रायंगल, मतलब जिसकी दो भुजा बराबर हों। अच्छा, इन विच ट्रायंगल के अंदर ही एंगल डी ए सी, मतलब एंगल ए जो है वो 90 डिग्री का है। डी ए सी मतलब डी, ये पॉइंट डी हो गया ऑन बी सी के ऊपर, और यहाँ से हमने एक लाइन ड्रॉ करी। ये सी वी एन भी हो सकती है और परपेंडिकुलर भी हो सकता है। अच्छा, ये जो एंगल है एंगल डी ए सी, ये वाला एंगल 90 डिग्री का है। ए बी और ए सी बराबर हैं, ए बी और ए सी बराबर हैं। बी डी की 5 सेंटीमीटर हाइट लेंथ है, सी डी की 12, टोटल होगी 12 और 15 17। देन फाइंड द ए डी, ए डी की लेंथ निकालनी है। तो आप निकाल दोगे भाई? बिल्कुल निकाल देंगे। ये आइसोसेल्स ट्रायंगल की सी वी एन लाइन है, बिल्कुल ये सी वी एन लाइन है, और सी वी एन की लंबाई हम मान लेते हैं एक्स है। तो भाई इसका एक जो फॉर्मूला है, जो मैंने आपको पीछे कंसेप्ट बताया था सी वी एन लाइन निकालने का, वो क्या था? एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर, अगर आइसोसेल्स ट्रायंगल है तो, माइनस में एम इंटू एन है। बताया था भाई? बिल्कुल बताया था। तो आप इसमें देखोगे एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू ए क्या है हमारी, ये ए भुजाएँ हैं। अच्छा, ए भुजाएँ हैं तो भैया अब इनकी लेंथ हमें तो गिवन नहीं है, तो ए ही मान लेंगे। ए स्क्वेयर माइनस में एम इंटू एन कितना हो जाएगा? 12 5 60। एक इक्वेशन ये आ गई भैया पूरे ट्रायंगल से। हाँ जी, इसको नाम दे देंगे एक इक्वेशन। अब आप देखो भाई, ट्रायंगल ए डी सी, ए डी सी, इस ट्रायंगल को हम देखते हैं तो यहाँ पे हम पाइथागोरस लगा सकते हैं। ये 12 है, ठीक है, ये ए है, तो हम x निकाल सकते हैं। हाँ भाई निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 12 का स्क्वायर क्या होगा? ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर हो जाएगा भाई, बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144, 144 एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर हो जाएगा भाई, बिल्कुल हो जाएगा। अब x का मान निकालना है ना हमने, तो हमें तो x की वैल्यू चाहिए। तो x की वैल्यू चाहिए तो भैया जो ये a है ना, इसको गायब कर दो। इसको गायब कर देंगे तो भैया x का मान निकल जाएगा। दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, एक ये इक्वेशन और इस इक्वेशन को, क्योंकि हमें a को गायब करना है। a को गायब करना तो एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस में 60 एक्स स्क्वेयर। ये कैसे होगा भाई? ये एक्स स्क्वेयर प्लस में ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 144 है, ये कट जाएगा। हाँ कट जाएगा, तो ये बचेगा यहाँ पे 2x स्क्वेयर। 144 में से 60 जाएगा, कितना बचेगा भाई? 84। 2 से काटोगे एक्स स्क्वेयर, कितना बचेगा? 4 2 42। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √42। ये इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा, डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद है भाई एक छोटा सा कंसेप्ट, छोटा सा ही है, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कंसेप्ट का नाम है लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर। ठीक है भाई, कैसे निकाली जाएगी? ये हमारा एक ट्रायंगल है, बिल्कुल है भाई ट्रायंगल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये C है, ये A है, ये B है, ये साइड A हो गई, ये साइड B हो गई, ये साइड यहाँ पे हम C मान लेंगे पूरी। यहाँ C से एक सी वी एन लाइन कह सकते हो आती है, ये इसको M में डिवाइड करती है N को, ठीक है, ये D पॉइंट हो गया। और भैया ये हमारा क्या हो जाएगा? ये एंगल बाइसेक्टर है, तो भैया ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, बराबर 2 टुकड़ों में बांटता है। तो एंगल बनाने वाली साइड रेशो है, एंगल बनाने वाली साइड कौन सी है? ये वाली और ये वाली। उसी रेशो में ही एंगल बाइसेक्टर, उसी रेशो में ही जो एंगल बाइसेक्टर है उसके जो अपोजिट साइड हैं ये और ये, इनको डिवाइड करेगा उसी रेशो में। ये मैंने कंसेप्ट आपको वैसे बता दिया था जो पीछे हमने पढ़ा। मतलब ए रेशो, जो ए रेशो बी होगा वही रेशो एम रेशो एन होगा, ये हमने पढ़ा है अभी तक, बिल्कुल पढ़ा है। तो सी डी क्या है भैया? एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल ए सी बी है, ए सी बी, हाँ जी बिल्कुल है। तो हम सी डी को क्या मान लेते हैं? जो ये सी डी है इसको एक्स मान लेते हैं। तो जो डायरेक्ट रिजल्ट होगा ना इसका निकालने का, वो क्या बनेगा? एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू ए बी माइनस में एम एन। ये डायरेक्ट रिजल्ट बनेगा, प्रूफ की आपको आवश्यकता नहीं है, आप इसको याद कर लो। इससे एंगल बाइसेक्टर की लंबाई आराम से हम निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है भाई, अब हम इसके बेसिस पे क्वेश्चन करते हैं। उसके बाद है ये क्वेश्चन देखो, इन द गिवन
ट्रायंगल ए बी सी, हाँ जी, ए बी जो है वो है 16 सेंटीमीटर, ए सी है 12 सेंटीमीटर, बी सी है भाई टोटल 21 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर, ए डी की लेंथ निकालनी है। तो ए डी की लेंथ निकाल लिया। अभी हमने जो कंसेप्ट पढ़ा, ये जो साइड रेशो है ये एंगल बाइसेक्टर के अपोजिट जो साइड है उनका रेशो के बराबर होगा। ए बी रेशो ए सी है वो बराबर होगा बी डी रेशो डी सी के, होगा भाई। 16 और 12 इनका रेशो क्या आएगा, 2 से काट दो, 2 8 16, 2 6 12, 2 से काट दो, फिर 2 चौके 8, 2 3 6, 4 रेशो 3। तो बी डी का भी 4 रेशो 3 आएगा। 4 रेशो 3 है तो टोटल हो गया कितना, 7। 7 की वैल्यू हमें गिवन है भैया 21 है, 7 3 21, 3 गुना। तो डी सी आ जाएगी हमारी 3 गुना, और ये भी 3 गुना, तो 4 3 12 और 3 3 9, ये 12 आ गई भाई, और ये आ गई 9। आ गई कि नहीं आ गई भाई टोटल, हाँ जी आ गई। 21 में से हमें ये पता चल गया ये 12 है और ये 9 है। अब हमें क्या निकालना भाई, ए डी निकालनी है। तो ए डी का मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था एक्स निकालने का, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू ए बी माइनस में एम एन। ए बी है 16, बी है 12, और माइनस में एम कितना है, एम है भाई हमारा 12, और एन कितना है 9। ठीक है, अब इसको आप सोल्व कर सकते हो। 12 और 16 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा भाई, करके देखना पड़ेगा। देखो ये तो इतनी ऐसे कैलकुलेशन मैं भी नहीं कर सकता। 6 दूनी 12 और 2 दूनी 2 एकम 2 2 और 1 3, 6 और 1, ये हो जाएगा 2 9 1 192, और ये 12 की 9 से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, 9 दूनी 18, 9 एकम 9 और 1 10, 108। ठीक है भाई, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, 84 बच जाएगा। बच जाएगा भाई, हाँ बच तो जाएगा। तो एक्स स्क्वेयर क्या आ गया, 84। तो एक्स की वैल्यू आ गई √84। ये इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। ये क्वेश्चन है भाई, ये हमारे पास फिगर है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू निकालनी है। एक्स कहाँ है, ये है एक्स। तो आप इस क्वेश्चन में देखोगे ना, तो अभी तक तो हमें एंगल बाइसेक्टर या ट्रायंगल में एक एंगल बाइसेक्टर दे रखा था। अब इस ट्रायंगल में 2 एंगल बाइसेक्टर दे रखे हैं 2 पॉइंट से, है ना। तो हम यहाँ पे क्या है, दोनों का अलग अलग जो रेशो है, पहले एक एंगल बाइसेक्टर के हिसाब से रेशो लेंगे, फिर दूसरे एंगल बाइसेक्टर के हिसाब से रेशो लेंगे। उसमें एक चीज़ कॉमन आएगी, उसको हमें हटाना है, मतलब के एक कांस्टेंट आएगा, या क्योंकि के हमें यहाँ पे गिवन है क्या, के तो हमें गिवन है ही नहीं, के मान लेंगे, अगर नहीं गिवन है तो लेट इसको मान लेते हैं हम के। ठीक है, तो ये कांस्टेंट आ गया ना, इसको हटाना है, और फिर हमें उन दोनों जो 2 वैल्यू आएंगी अलग अलग एंगल बाइसेक्टर से, उनमें से एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो उनको कर देंगे भैया एक दूसरे को डिवाइड। ठीक है, फिर हमारे एक्स की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह का एक छोटा क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग में किया था, वही चीज़ सेम चीज़ है। तो अब यहाँ पे आप देखोगे 2 एंगल बाइसेक्टर। सबसे पहले ट्रायंगल ए बी सी में आप एंगल बाइसेक्टर देखो, ये जो बी ई है, ये इसको, इस रेखा को ए सी को 5 और एक्स में बांट रहा है, 2 जो रेशो कर रहा है। तो जो रेशो ए बी का होगा वही रेशो बी सी का होगा, मतलब जो रेशो ए ई रेशो, जो रेशो ए ई और ई सी का होगा वही रेशो ए बी और बी सी का होगा। हाँ जी बिल्कुल होगा, क्योंकि ये एक एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है, और हमने ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम अभी तक पढ़ ली है। तो ये क्या हो जाएगा भाई, 5:x हो जाएगा, है ना। नहीं, ये रेशो है हमारा, सॉरी देखो, ए बी रेशो बी सी जो होगा वो बराबर होगा ए ई रेशो और ई सी की। लेकिन ए बी हमें गिवन है ना, ये हो जाएगी 4 और 3 7, अपॉन में बी सी हमने मान ली है के है। तो भाई ये और इनका जो रेशो है, ए ई रेशो कितना आएगा, 5, ये आ जाएगा एक्स। ये आ गया भाई। लेकिन अब यहाँ पे गड़बड़ तो ये है कि जो ये रेशो है ना, ये अपोजिट साइड को इनको इसी रेशो में डिवाइड करेगा, सेम रेशो में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो अलग है। अब इसको यहीं पे इतना रख लो, इक्वेशन नंबर 1 दे दो, क्योंकि इसमें के कांस्टेंट है ना, कुछ और कर नहीं सकते भाई। अब आप इस ट्रायंगल में ही एंगल बाइसेक्टर लो सी पॉइंट से, ये इसमें इनका जो रेशो होगा, ठीक है, वो इन रेशो के बराबर होगा। तो इनका रेशो क्या है भाई, इनका रेशो है 5 प्लस में एक्स अपॉन में के, ये बराबर होगा 4:3 के, है ना। तो ये भी बराबर नहीं है, तो सेकंड इक्वेशन ये होगी। अब हमें तो x का मान निकालना है, हमें क्या करना है, हमें x का मान निकालना है, तो आप इन दोनों टर्म्स को डिवाइड कर दो। 7/k = 5/x, अरे
5 प्लस में x अपॉन में k इज इक्वल टू 4/3 है कि नहीं भाई? बिल्कुल है। अब यहाँ से k को काट दो, काट दिया। अब बचा क्या हमारा 7 अपॉन में ये 5 प्लस में x इज इक्वल टू ये 3 ऊपर जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 3 15 और ये x की इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी 4x। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो भाई, मल्टीप्लाई करोगे 15 5 75 है ना, और ये 7 चौका 28x, 15 5 75 और 15x है ना भाई। अब 28 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा भाई? 8 और 5 13 x इज इक्वल टू 75 और x की वैल्यू आ गई 75 अपॉन में 30। ऐसा तो कुछ आंसर, अरे है ना, ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। ठीक है भाई, तो इसको आपने इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करना है। उसके बाद है ये क्वेश्चन इन ट्रायंगल ABC। पहले हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं, उसके बाद कुछ बात करेंगे। लेकिन ट्रायंगल को जब तक मत बनाओ जब तक आगे की रीडिंग ना पढ़ लो। एंगल C 90 डिग्री दे रखा है, तो मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया जी। ये C हो गया हमारा, ये A, ये B, ये 90 डिग्री। उसके बाद D इज़ ए पॉइंट ऑन CB के ऊपर एक पॉइंट है, मतलब वो A से आएगा तो ये एक D पॉइंट हो गया भाई। सच दैट AD इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल है, ये बाइसेक्टर मतलब ये थीटा है तो ये भी थीटा है, 2 बराबर भागों में बांटेगी। एंड AC इज़ 5 सेंटीमीटर। AC कहाँ है? AC जो है ये 5 है एंड BC है 12, B और C ये पूरी है 12 भाई। अच्छा ठीक है। देन द व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ AD की लेंथ बतानी है। AD को हम मान लेते हैं x, कोई दिक्कत नहीं है, या मत मानो या मान लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब पहले तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इस पर हम ट्रिपलेट लगा सकते हैं भाई, हाँ लगा सकते हैं। 5 12 13 ट्रिपलेट याद होगा तो ये वाली साइड कितनी आ जाएगी? 13 आ जाएगी भाई। इजी हो गया ना यार, थोड़ा सा सीधा है। राइट एंगल ट्रायंगल है तो ट्रिपलेट लगा के देख लो, जो तीसरी साइड नहीं गिवन है तो। पाइथागोरस प्रमेय को सेटिस्फाई करता है ट्रिपलेट। तीसरी साइड राइट एंगल ट्रायंगल में हम कैसे निकालते हैं? पाइथागोरस से तो निकालते हैं भाई। अब क्या करें? एंगल बाइसेक्टर के हिसाब से अगर हम इसको देखें तो जो AC है उसका रेशो AB का रेशो इन दोनों लेंथ के रेशो के बराबर होगा। तो मैं यहाँ पे छोटा छोटा लिख देता हूँ, अगर बाबू मुशाए आपको कोई दिक्कत ना हो तो। भाई एंगल बाइसेक्टर के हिसाब से हम यहाँ पे अपनी जो थ्योरम है वो लगाएं तो वो क्या बोलती है कि जो एंगल बाइसेक्टर वाली जो साइड है ना उनका रेशो बराबर होगा एंगल बाइसेक्टर के सामने वाली साइड के रेशो के। तो AC अपॉन में AB रेशो बराबर होगा CD अपॉन में DB। होगा कि नहीं होगा भाई? बिल्कुल होगा। तो इनका जो रेशो होगा वो सेम होगा। तो इनका रेशो क्या है? AC का है 5, AB का है 12, AB का है 13 है भाई, 12 नहीं है। तो जो रेशो ये होगा इनका रेशो भी यही होगा। तो इनका रेशो क्या होगा? 5:13। 5:13 टोटल हो गया 17, 13 और 5 18 है ना भाई। और 18 की वैल्यू हमें कितनी गिवन है भाई? 12 गिवन है। अच्छा, को इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम कैसे निकालेंगे? टोटल में से 5, टोटल कितना है? 18 गुना में 12। तो इसको अगर आप कांटे पीटेंगे तो 2 से 2 6 12, 2 9 में 18, 5 6 30 अपॉन में 9, 9 3 से काट दो, 3 दाएँ 30, 3 3 9, 10 अपॉन में 3 आ गया भाई। हाँ बिल्कुल आ गया भाई। 10 अपॉन में 3 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 गुना में 2/3 लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है बाबू मुशाई। अच्छा, अब AD निकालनी है, ये निकाली है, ये आ गई 5 इंटू में 2/3 है ना। अभी हमने ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ये एक साइड 5 है, ये 5 इंटू में 2/3 है, तो तीसरी साइड नहीं निकाल सकते x की, निकाल सकते हैं क्या होगा भैया? AD का स्क्वायर होगा किसके बराबर? ये बन जाएगा AC के स्क्वायर प्लस में जो CD है उसके स्क्वायर में। तो AD क्या है? एक्चुअल में AD हमें निकालनी है। तो AC क्या है? AC है भाई 5 का स्क्वायर प्लस में CD क्या है? 5 गुना में 2/3 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई? कुछ गड़बड़ कर दी क्या हमने? AC 5 है यार, एक कैसे आ गया? 5 का स्क्वायर 25 है, प्लस में 5 का स्क्वायर 25 गुणा में 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 है कि नहीं भाई? और क्या होगा?
25 को बाहर ले लें तो ले लो 25 को बाहर, 1 प्लस में 4/9 एलसीएम लो, ये हो जाएगा भाई 9 एलसीएम आ गया, 9 एकम 9 और 1 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी तो 9, ये हो गया 25, 9 और 4 13 अपॉन में 9 है ना। एक्स स्क्वेयर या AD का स्क्वेयर है तो 25 और 13 अपॉन में 9, ये स्क्वेयर है, रूट में आएगा तो 25 का रूट क्या होता है 5, 13 रूट अपॉन में हो जाएगा भैया 3, 9 का रूट क्या होता है 3, तो 5√3/3 ये इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा बाबू मोशाई, 5√13/3, ये सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। कैलकुलेशन आपको समझ में आई होंगी, मैंने कैसे की है, अगर नहीं समझ में आई है, वैसे आप लोगों ने इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी है, ये तो मैंने आपको एक एक स्टेप करके बता दिया कैलकुलेशन बेस पे। अगर किसी भाई की कैलकुलेशन अच्छी खासी हैं तो इन कैलकुलेशन को आप यहाँ से हटा सकते हो, क्योंकि आपने यहाँ पे देख लो कि इसमें भी 5 है, इसमें 5 है, तो मतलब 5 को रख लो बाहर, क्योंकि भैया वो तो रूट में 25 बनेगा तो सीधी सी बात है, इसका रूट करोगे 5 का 25, इसका भी रूट करो 25, तो एंड में सीधा ही 5 लिख देना, बाकी का आप उसको सोल्व कर लो, सीधा डायरेक्ट आप यहाँ पे आ जाते, यहाँ पे आ जाते आप, ये वाला ये 25 को लिखना छोड़ देते, बस 5 लिख देते साथ में, √13/3 ये आंसर बन जाता। ये ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है भाई जिसमें ABC मतलब 90 डिग्री है, तो मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहा है भाई ये, जिसमें B जो है ये B होगा, ये A और ये C, ये 90 डिग्री का कोण है। CD इज एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB से विच मीट ऑन AB, तो यहाँ से हमारा एंगल बाइसेक्टर निकलता है जो भैया जाके मिलेगा AB पे, ये D पॉइंट हो गया, ठीक है। जो AD है इसकी लेंथ दे रखी है 4, BD की लेंथ दे रखी है 3, मतलब भैया इससे मुझे पता चल गया एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लग जाएगी, जो रेशो ये होगा वही रेशो इनका साइड का रेशो होगा कि नहीं होगा भाई? हाँ, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, सही तो कह रहा है। तो ये टोटल होगी हमारी कितनी 7, तो जो रेशो ये होगा इन दो साइड का वही रेशो इन दो साइड का होगा ऑन द बेसिस ऑफ एंगल बाइसेक्टर। तो भाई इसको हम बोल सकते हैं ये होगा 4, ये होगा 3, होगा कि नहीं होगा भाई? हाँ बिल्कुल होगा, रेशो सेम होता है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। जो एंगल बाइसेक्टर अपोजिट साइड को 3, 4 में बांट रहा है तो एंगल बनाने वाली साइड को भी 3, 4 रेशो में ही बांटेगा, वही रेशो रहेगा। हाँ जी बिल्कुल रहेगा। BC आ गया 3, AC आ गया 4, AB निकाल सकते हो क्या? हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगर राइट एंगल ट्रायंगल के हिसाब से देखें हम इस ट्रायंगल को, जिसमें अगर साइड देखें ये 4 है ये 3 है, तो क्या हम AB की लेंथ निकाल सकते हैं? वैसे तो ये टोटल 7 होगी, लेकिन हम इन दोनों राइट एंगल ट्रायंगल के हिसाब से, इन दो रीडिंग के हिसाब से तीसरी के पाइथागोरस लगा के निकाल सकते हैं। हाँ निकाल सकते हैं। तो AB ये परपेंडिकुलर की क्या हो गया हाइट, तो ये हो जाएगा √4 का स्क्वायर 16 माइनस में 3 का स्क्वायर 9, तो भैया ये जाएगा कितना बचेगा यहाँ पे 7, √7 बचेगी भाई। ये जो AB की लेंथ है टोटल ये √7। अच्छा, जबकि √7 की जो वैल्यू है वो हमें इनको प्लस करें तो वो कितनी गिवन थी भाई? वो थी 7, मतलब ये वैल्यू इसके बराबर है। तो यहाँ पे किसकी मल्टीप्लाई करेंगे कि √7 आ जाएगा? तो भैया √7 की √7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 7 बचेगा खाली, हाँ बचेगा। तो BC भी √7 गुना होगी, क्योंकि BC जो है हमारी ये भी √7 गुना होगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी भाई। तो इसको भी आप √7 गुना करोगे तो ये आ जाएगा 3√7, और इसको भी अगर आप √7 मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 4√7। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा भाई? बिल्कुल। लेकिन हमें तो क्या है, इसके ऊपर फोकस करना है। ये तो पूरा ट्रायंगल का निकाल दिया, हमें तो ये लेंथ निकालनी है। तो आप इस लेंथ को देखोगे तो ये 90 डिग्री कौन है, ये ट्रायंगल एक कुछ ऐसा बन रहा है, ये हमारा C, ये D पॉइंट, ये B, ये 90 डिग्री है, ये 3 है, और ये जो BC की लेंथ आई थी वो हमने अभी यहाँ पे कितनी निकाली, ये हो जाएगा 3√7 हो जाएगी भाई। हाँ बिल्कुल हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये वाली साइड नहीं निकाल सकते हम पाइथागोरस थ्योरम से भाई।
ये क्या है 3 क्या है 3 इंटू में 1, ये रूट 3 रूट 7 क्या है, ये भी 3 इंटू में रूट 7 है, तो इसमें भी 3 की मल्टीप्लाई होगी इन द एंड, होगी बिल्कुल। तो आप सिर्फ इस वैल्यू पे और इस वैल्यू पे पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, लगा देंगे तो भाई ये रूट 7 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा भाई, कट जाएगा 7 प्लस में 1 8 आ जाएगा। तो इसमें भैया क्या बचेगा, ये हो जाएगा रूट 8, क्योंकि जो DC का स्क्वायर होगा, स्क्वायर तो जाके रूट में हो जाएगा ना, तो रूट 8। तो भैया ये इसका आंसर बन जाएगा। जो DC की लेंथ आ गई वो आ गई 3 रूट 8। होप आपको ये समझ में आया होगा, मैंने एक एक स्टेप बताया है, अगर आप भी आपको समझ में नहीं आया तो फिर क्या बोलूँ। रूट 8, अच्छा 3 रूट 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 रूट 8 को हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं भाई 3 इंटू में 2 इंटू में, और ये हो जाएगा 2, तो 6 रूट 2 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, ए ट्रायंगल ABC is a triangle with internal bisector length CD is of angle bisector A, अच्छा, which meet on the side AB at point D such that ADE और BDA find the perimeter of triangle। पेरीमीटर निकालना है, और पेरीमीटर का मतलब होता है ट्रायंगल की तीनों साइड निकालो फिर उनका सम करो, वो होता है पेरीमीटर। होता है कि नहीं होता है भाई, हाँ बिल्कुल होता है। सबसे पहले हम वो ट्रायंगल ही बना लेते हैं जिसका मसला बनना है, मसला बनेगा तो फिर तसला बनेगा। ये A, ये B, ये C, ठीक है। C से एक एंगल बाइसेक्टर जाता है ऑन AB के ऊपर एट D पॉइंट, ये 5 है, ये 12 है ना। और तो भाई अब एक बात बताओ, ये एंगल बाइसेक्टर है, इसके अपोजिट में जो ये साइड है इनका जो रेशो होगा वही रेशो इनका होगा, तो ये 5, इसको हम K मान लेते हैं 5 K, तो ये भी 12 K, ताकि इजी हो जाएगा। पेरीमीटर निकालना है ना, इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि पेरीमीटर क्या होता है, ट्रायंगल की जो तीनों साइड है उनका सम। CD इज एक एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है, इन दोनों का जो रेशो होगा वही रेशो सेम इनका होगा। पेरीमीटर निकालना है तो हम यहाँ पे K एक कांस्टेंट ले लिया, थोड़ा सा इजी हो जाएगा कैलकुलेशन निकालने में। तो भैया ये टोटल है हमारी 17, है कि नहीं। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है भैया हमारा इन तीनों का सम, 12 K प्लस में 5 K प्लस में 17, ठीक है। ये आ जाएगा भाई, इसको अगर आप सम करोगे 17 K प्लस में 17, आ गया कि नहीं आ गया भाई, हाँ बिल्कुल आ गया, आ तो गया। 17 कॉमन ले लो, K प्लस में 1, यानी आंसर जो भी आएगा वो 17 का मल्टीपल होगा, सीधी सी बात है। अब 17 का मल्टीपल होगा तो हम ऑप्शन से कर सकते हैं इसको, हाँ कर सकते हैं, कोई ज़्यादा बड़ी बात है नहीं। ट्रायंगल की जो 3 साइड हैं वो है एक 17, एक 5 के, एक 12 की। अब यहाँ पे हमें एक कंडीशन लगानी पड़ेगी, ट्रायंगल बनने की जो कंडीशन होती है वो। तो भैया ये है 17, अच्छा इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, इन दोनों में डिफरेंस आएगा 7 K का, 7 और 5 12 डिफरेंस आएगा। ट्रायंगल बनने की जो कंडीशन वो क्या कहती है कि 7 इन दोनों का डिफरेंस जो है वो लेस देन होना चाहिए किससे, 17 से, और 17 से इन दोनों का सम बड़ा होना चाहिए, समझ रहे हो। 17 इज लेस देन होना चाहिए इन दोनों के सम से, तो इन दोनों का सम 12 और 5 17 की। अच्छा अब K की वैल्यू इन दोनों से निकाल लो, इन दोनों से निकाल लो। K की वैल्यू कहाँ लाई करेगी, K की वैल्यू ये 17 इधर है तो ये 7 नीचे आ जाएगा, तो भैया ये साइन यहाँ रखो ऐसे, 7 से काटोगे तो K इज़ लेस देन होगा किससे भैया, काट दो इसको, ये हो जाएगा 2.4। K की वैल्यू लाई करेगी 2.4, मतलब K इज़ लेस देन होगा 2.4 से तो कम होगी K की वैल्यू। अच्छा और यहाँ से अगर हम K की वैल्यू निकालें तो 17 सेम है ना 17, और लेस देन K तो 1, जो K की वैल्यू होगी वो 1 से ज़्यादा होगी भाई, है ना, 1 से ज़्यादा होनी चाहिए, यही बोल रहा है ना, हाँ। K की जो वैल्यू है इज़ मोर देन 1, तो K की वैल्यू कहाँ लाई करेगी। अब आप देखो यहाँ पे अगर मैं K की जगह पे अगर K का मान 2.4 से छोटा है और 1 से बड़ा होना चाहिए, तो 2.4 से छोटा और 1 से बड़ा, तो अगर 2 लेता हूँ तो 17 दूनी
17 दूनी हो जाएगा भाई, 17 दूनी ना, 17 दूनी 34 और 1 35। ये तो नहीं बना भैया, क्योंकि ऐसा तो ऑप्शन में है नहीं। तो 17 3 से कटेगा नहीं। अच्छा, के का मान अगर मैं 2 लेता हूँ, 2.4 से कम और 1 से ज़्यादा, तो 2 लेता हूँ, तो 2 और प्लस में 1 ये करता हूँ तो 3 हो गई। 17 ये कितना होता है भैया, 51। ठीक है, 51 बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। अगर आप पॉइंट में लोगे तो पॉइंट में वैल्यू आएगी, पॉइंट में तो ऐसा कुछ आंसर है नहीं ना। तो भैया इसने बोला 2.4 से, जो ये अभी यहाँ पे हमने देखा, ठीक है, क्योंकि ये ट्रायंगल बनने की कंडीशन ये है, और 1 से कम, 1 से कम, और सॉरी हाँ 1 से कम और 2.4 से क्या भैया ज़्यादा, है ना, 2.4 से ज़्यादा के की जो वैल्यू है। तो 2.4 से कम नंबर में सीधा डायरेक्ट एक नंबर, पॉइंट में नहीं नंबर में, तो वो है 2, और 1 से ज़्यादा क्या है 2। तो हमने 2 रख के देखा, 2 प्लस में 1 3, 17 3 51। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो गया। तो गाइज आज हम इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जो कंसेप्ट है वो पढ़ेंगे एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अभी तक हमने पढ़ी इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, उसके ऊपर क्वेश्चन किए। अब हम पढ़ेंगे एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर। अभी तक तो ये क्या है, ये एंगल्स क्या ट्रायंगल, ये जो एंगल बाइसेक्टर है ना, ये इस ट्रायंगल के अंदर था। अब ये क्या करेगा भैया, ये बाहर जाएगा, उड़ेगा, बाहर उड़ जाएगा। ट्रायंगल बनाया, इधर से निकल जाएगा कहीं से, ठीक है। तो वो पढ़ेंगे, उसके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।